नमस्कार। मैं डॉक्टर कोरने विनायक बापू, सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन, जिला सातारा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य की कथा वस्तु का अध्ययन करने वाले हैं। कितने प्रश्न करूं ममता कालिया का सन 2008 में प्रकाशित चर्चित खंडकाव्य है। इसमें नारी विमर्श का स्वर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रस्तुत खंडकाव्य की केंद्रीय पात्र सीता है। प्रस्तुत खंडकाव्य की रचना सीता के चरित्र को केंद्र में रखकर की है। सीता का चरित्र पूरी राम कथा में कई तरह के सवाल उठाता है। उन्हीं सवालों को कथा से जोड़कर देखा गया है। इसलिए सीता की पूरी कथा को एक नया अर्थ प्राप्त हुआ है। इस खंड काव्य में मुख्य घटना सीता का निर्वासन है। राम कहीं से भी मर्यादा तोड़ना नहीं चाहते हैं। राम अपनी प्रजा और अपने राजमहल के संबंधियों के सामने सीता को निष्कलंक साबित करना चाहते हैं। परिणाम के चलते सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राज्य के किसी नगण्य व्यक्ति द्वारा सीता के चरित्र की ओर उंगली उठा देने मात्र से सीता को कलंकिनी साबित किया जाता है। उसे निर्वासन में भेज दिया जाता है। लेकिन सीता के मन में राम के लोक निर्णय के बारे में शंका उपस्थित होती है। वह मन ही मन विचार करने लगती है कि क्या लोक निर्णय के माध्यम से राम अपने मन की शंका तो व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वह मन ही मन विचार करती है कि अगर राजा का मुख्य कर्तव्य लोक को अपने अनुकूल बनाना है, प्रजा रंजन है, तो मैं भी तो उनकी प्रजा हूँ। अतः इन सभी बिंदुओं के माध्यम से सीता के विमर्श का चित्रण प्रस्तुत खंडकाव्य में हुआ है। कितने प्रश्न करूं यह खंडकाव्य 5 सर्गों में विभाजित है। विवाह सर्ग, अपहरण सर्ग, निर्वासन सर्ग, अग्नि परीक्षा सर्ग और पृथ्वी प्रवेश सर्ग। इन 5 सर्गों में इस खंड काव्य की कथा वस्तु विभाजित है। इस कथा वस्तु का प्रारंभ विवाह सर्ग से होता है। कथा वस्तु का चढ़ाव अपहरण सर्ग में दिखाई देता है। खंड काव्य की कथा वस्तु का मध्य अग्नि परीक्षा इस सर्ग में है। तो खंड काव्य की कथा वस्तु का उतार निर्वासन सर्ग में दिखाई देता है और खंड काव्य की कथा वस्तु का अंत पृथ्वी प्रवेश इस सर्ग में दिखाई देता है। तो आज हम सबसे पहले इस खंड काव्य का आरंभ यानी विवाह सर्ग की कथा वस्तु का अध्ययन करेंगे। प्रथम सर्ग विवाह सर्ग। इस प्रथम सर्ग में प्रस्तुत खंड काव्य की शुरुआत सीता के स्वयंवर की घटना से होती है। मिथिलेश्वर राजा अपनी प्रिय पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर में अपने पूर्वजों से प्राप्त महाकाय शिव धनुष्य उठाने वाले वीर से
सीता का विवाह संपन्न कराने की घोषणा करते हैं। अनेक वीर भूपति स्वयंवर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, परंतु उनमें से एक भी वीर भूपति महाकाय शिवधनुष उठा नहीं पाते। तभी स्वयंवर स्थल पर अयोध्या के राजकुमार राम का आगमन होता है। राम का आगमन होता है। लेखिका ने इस सर्ग के प्रारंभ में लिखा है कि वह महाकाय शिवधनुष्य उठाना तो आसान नहीं था, अधिकार किए बिन उस पर मेरा सम्मान नहीं था। इस तरह सीता के अंदर की बात, उसके मन की बात यहाँ लेखिका स्पष्ट करती है। तो अयोध्या के राजकुमार राम का आगमन होता है। राम के स्वभाव और सौंदर्य से सीता काफ़ी प्रभावित होती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि यही वीर मुझे मिल जाए। राजकुमार राम भरी सभा में शिव धनुष्य उठाकर धराशायी कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। चारों ओर जयघोष होता है। यहाँ लेखिका लिखती है, जब भरी सभा में उठकर अकस्मात ही तुमने दो टुक धराशायी कर दिया धनुष शिव। इस तरह इस खंड काव्य में विवाह सर्ग के अंतर्गत सीता के स्वयंवर में राम का शिव धनुष तोड़ने का प्रसंग आया है। सीता का राम के साथ विवाह हो जाता है। लेखिका लिखती है, कंपित हस्त युगल से जो जयमाल तुम्हें दी, उसकी झिलमिल कोमलता तुमने नयनों में लौटा दी। मिथिलेश्वर यानी सीता के पिता राजा मिथिलेश्वर हर्षोल्लास के साथ स्वयंवर संपन्न करवाते हैं। राम सीता अयोध्या के रास्ते पर चलते हैं, वहाँ का सफ़र करते हैं। सीता आगामी जीवन की उत्कंठा मन में लेकर अपनी सखियों से पराई होकर पति राम के साथ सपने संजोती है। इस प्रसंग को देखकर उर्मिला मांडवी के मन उमंग से भर जाते हैं। कवयित्री लिखती है, कोमल आकुलता उर ले ससुराल चली चारों हम, पथ बीच विघ्न जब आए सुदृढ़ प्राचीर बने तुम। इस तरह रास्ते में जो भी विघ्न आए, उस विघ्न को दूर करने का कार्य राम करते हैं। रास्ते पर आए संकटों पर भी राम विजय पाते हैं। कवित्री लिखती है, क्रोधित होकर भृगुनंदन ने जब तुमको ललकारा, प्रत्यंचा खींच धनुष की उसका गौरव मत डाला। इस तरह रास्ते में आए सभी संकटों पर राम विजय पाते हैं। सीता का अयोध्या में पदार्पण होता है। रघुकुल की मान प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रण करके सीता राम के साथ अयोध्या में प्रवेश करती है। राजा दशरथ और माता कौशल्या और कैकेयी का आशीर्वाद लेती है। संकल्प यही ले उर में, शुभ ग्रह में किया पदार्पण, माँ और पिता के चरणों में किया निजत्व समर्पण। इस तरह सीता सभी का
आशीर्वाद लेती है, अपना सर्वस्व राम के प्रति समर्पित करती है। उसे सभी का प्यार मिलता है। अयोध्या नगरी को नववधू सा सजाया जाता है। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण बन जाता है। ऋतुएं आती है, जाती है, दिन रात सीता के मन में प्रतिपल सिर्फ राम की ध्वनि होती है। राम के राज तिलक का आयोजन किया जाता है। राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ एवं सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्र थे। दशरथ राम को अयोध्या के उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए राम के राज्याभिषेक की वे घोषणा करते हैं। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। कुल गुरु ने राज तिलक का सब आयोजन कर डाला। कुश फूल दूध गंगा जल, मधु दही बीज थी लावा। इस तरह कुल गुरु ने राज तिलक का सब आयोजन किया था। विधि को कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ दिल पर पत्थर रखकर कैकेयी को दिए वचन को निभाते हैं। राम को 14 साल वनवास सुनाते हैं। प्रिय राजकुमार को 14 साल का वनवास की बात सुनकर प्रजा दुखी हो जाती है। कैकेयी की आज्ञा को तुम शिरोधार्थ कर लौटे। माँ कौशल्या के आंसू तब कैसे रुकते रोके। इस तरह राम की माँ कौशल्या ने जब राम के वनवास की बात सुनी तब वह रोती रहती है। माँ कौशल्या के आंसू तब तक कैसे रुकते रोके। इस तरह राम इस विवाह सर्ग में सीता के विवाह से लेकर राम सीता के वनवास की बात कही गई है। माता कौशल्या की आंखों से बहते हुए आंसुओं को वे रोकते हैं। क्रोधित लक्ष्मण को धर्मोपदेश से रोकते हैं। तभी सीता को एहसास होता है कि वन में निवास करने का वरदान तो मुझे कौमार्यावस्था में मिला है। वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से राम के प्रति समर्पित है। वह हर घड़ी राम के साथ साये की तरह खड़ी रहती है। वनवास के समय राम ने प्रकृति के हर पक्षों के साथ तादात्म्य स्थापित किया। अपनी शक्ति और कौशल्या के बल पर वे दुष्ट प्रवृत्ति का संहार करते हैं। धन्यवाद।